गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी टेट की ये हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले हमने प्रकृति और पोषण से जुड़े टॉपिक का डिस्कशन किया हुआ है। आज की एक जो क्लास है दोस्तों, आपका बुद्धि के प्रकार और बुद्धि का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी चैनल पर आपको निःशुल्क क्लासेस मिलेगी जिसमें सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, रीट और विभिन्न राज्य की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उनकी तैयारी हम बिल्कुल डिटेल से कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, मेरा खुद का अनुभव है। मैंने सी जी टेट 17 में क्लियर किया है, सी टेट 18 क्लियर किया, सी जी टेट 19, सी जी टेट 20, सी टेट 21 और व्यापम की जो परीक्षा है उसको भी मैंने 2019 में क्लियर किया हुआ है। तो हम बिल्कुल देर न करते हुए सीधे बुद्धि के प्रकार, उनके मापन का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, हम अपने स्वयं की जो नोट्स हैं हम परचेस आप कर सकते हैं। हमारी नोट्स, हम इसी नोट्स को लेकर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है बुद्धि पर है। देखिए दोस्तों, बुद्धि होता क्या है, ठीक है, बुद्धि क्या होता है, उनका मापन कैसे करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस इस वीडियो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बुद्धि को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो बुद्धि है होता क्या है। ठीक है, तो बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंसी बोलते हैं, ठीक है, तो बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंसी बोलते हैं। ये होता क्या है, देखिए, बुद्धि क्या समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। कोई भी समस्या यदि हमारे सामने आती है तो उस समस्या के बारे में सोचते हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, और ये किसके माध्यम से होता है, तो आपका इंटेलिजेंसी अर्थात बुद्धि के माध्यम से होता है। ठीक है, यह एक मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी होता है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न उठाते हैं दोस्तों ऑप्शन में। ठीक है, तो बुद्धि क्या है, बहुआयामी। बुद्धि के बहुत सारे आयाम होते हैं। उसके बाद है, और यह कठिन योग्यताओं का एक सेट भी होता है। कठिन से कठिन जो योग्यताएं हैं बुद्धि के माध्यम से क्या है, सॉल्व भी हो जाती है। ठीक है, यह मानसिक क्षमता है। मानसिक क्षमता अर्थात दोस्तों कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो मानसिक रूप से हम सोचते हैं। ये जो सोचने का काम है ये करता है बुद्धि। बुद्धि परिवर्तनशील होता है। बुद्धि में परिवर्तन होता है। मान लीजिए किसी भी विषय पर हमें जो जानकारी है, बाद में वह जानकारी अपडेट होकर कुछ और नई जानकारी उसमें जुड़ जाती है। ये तमाम जो चीज़ें हैं बुद्धि के माध्यम से संपन्न होता है। बुद्धि क्या है, अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी ठंडे प्रदेश में रहना है, लद्दाख जैसे इलाकों में रहना है, तो वहाँ हम स्वयं को कैसे ढालें ये बुद्धि तय करती है। ठीक है, तो यह क्या है, एडॉप्टेशन स्थापित करने में भी बुद्धि जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो ये बुद्धि प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो बुद्धि के कितने प्रकार हैं। थॉर्नडाइक, आप सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा सीखने के संबंधित जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें आपका मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बात करें हम मूर्त बुद्धि की, जिसे अंग्रेजी में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी बोलते हैं, तो ये मूर्त बुद्धि होता क्या है। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य, देखिए दोस्तों, मूर्त अर्थात जो चीज़ें हमारे सामने होती है। मूर्त अर्थात इसे हम किस रूप में, तो ये ठोस। ठीक है, मूर्त अर्थ ही ठोस है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यही मूर्त होता है दोस्तों। ठीक है, और अमूर्त, जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये अमूर्त है। तो यहाँ पर क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार में पहला है आपका मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य
जो चीजें मूर्त रूप में हमारे सामने होती है, मतलब जिसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है, यह मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे मैकेनिक, कारीगर है ना, मैकेनिक कोई भी कार्य करता है उसको देखकर छू कर करता है। कारीगर कुछ भी निर्माण करता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है, तो ये सब मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाम से स्पष्ट है मूर्त बुद्धि। उसके बाद में आता है हमारा अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त जिसे हम क्या है, मूर्त रूप में हमारे सामने ना हो, ठोस रूप में ना हो, जिसे हम सिर्फ कल्पना के माध्यम से उसके बारे में बात कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होता है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार। एक कवि है दोस्तों, वो शब्द को, कोई भी वह वाक्य लिख रहा है, कविता रचना कर रहा है, तो वो कभी उसके सामने नहीं होती, वो सिर्फ कल्पना करता है एक शब्द निर्माण का, ठीक है। उसी प्रकार डॉक्टर भी किसी के बीमारी के बारे में एग्जैक्ट उनको पता नहीं होता, वो कल्पना करता है, यदि इसको सर्दी हो रहा है, इसकी नाक बह रहा है, हाँ, इसको टाइफाइड हुआ है, कि ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जब टेस्ट करता है तो वो चीजें सामने आती है। तो इस प्रकार से होता है। तीसरा है इसमें देखिए सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि होता क्या है, ये थॉर्नडाइक के आधार पर, ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि जिसे सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो समाज से भी होती है, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं, ठीक है। सामाजिक बुद्धि अर्थात ऐसे व्यक्ति, ऐसे बालक जिनका झुकाव सामाजिक कार्यों की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है जिसमें सामाजिक बुद्धि अधिक हो, वे या तो नेता बनेंगे, बिजनेसमैन बनते हैं, समाज सेवी, अध्यापक जैसे पदों पर वे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हुए हैं, ठीक है। ये तो रहा बुद्धि के प्रकार। अब हम देखें बुद्धि का मापन कैसे करें। देखिए बुद्धि लब्धि जिसे अंग्रेजी में आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि और उनका मापन, तो 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था, ठीक है। तो विनय साइमन ने पहले दिया था, उसके बाद में संशोधित सूत्र किसने दिया था, आपका टर्मन ने दिया था। कब दिया था, तो 1916 में दिया था एक संशोधित सूत्र। ये जो सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है। किसी की बुद्धि लब्धि हम इस सूत्र में मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब बुद्धि लब्धि और उनकी जो स्थिति है टर्मन ने क्या बताई है उस पर गौर करें। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि की स्थिति को इस तरह से परिभाषित किया हुआ है, जैसे आईक्यू, एक तरफ आईक्यू आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ उनकी जो स्थिति है। तो 0 से 25 जिनकी बुद्धि लब्धि होता है वह जड़ बुद्धि बालक में आता है, अर्थात ये बालक दूसरों पर आश्रित होते हैं। 0 से 25 जड़ बुद्धि बालक, 25 से 50 हीन बुद्धि बालक, 50 से 70 मूर्ख बुद्धि बालक, 70 से 90 मंद बुद्धि बालक और 90 से 110 सामान्य बुद्धि बालक, 110 से 125 श्रेष्ठ बुद्धि बालक, 125 से 140 प्रखर बुद्धि बालक और 140 से जो ऊपर के बालक होते हैं उनको प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जितने भी टॉपिक डिस्कस कराने वाले हैं सी टेट के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लेकर ही क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी एक झलक बिल्कुल डाल के रखें। मंद बुद्धि बालक जो बार बार एग्जाम में जो चीजें आया हुआ है, तो मंद बुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि है 70 से ये जो कहना चाहिए 80 है, ठीक है। कई जगह ये भी देखने को मिलता है। सामान्य बुद्धि 90 से 109, प्रतिभाशाली बालक 140 से ऊपर जिनकी बुद्धि लब्धि होती है। लेकिन आपको क्रम से इसको याद रखना होगा। आपको याद रखने का तरीका आप जो भी निकालें, लेकिन आप इसको अपने तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये तो रहा बुद्धि, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि लब्धि उनकी जो स्थिति, ठीक है।
अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।